दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं राजखील में और आपको बता दूं, आज मैं इस घर पे हूं जहां की पौराणिक धरोहर के रूप में मुझे ये जगह मिली है। यहाँ ये हमारे गढ़वाल की परंपरा है और हम लोग इस पर गर्व करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम गढ़वाली भाषा में तिवारी कहते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे मेहमान या बाहर से कोई आता है वो यहाँ रहता है और यहीं पर जो है विश्राम भी करता है, आराम करता है, चाय पानी वगैरह जो भी उसको यहीं पर मिलता है। अब ये देखिए कितना शानदार है ये चीज़ें आज मिलना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें दुर्लभ हो गई हैं, कहीं कहीं ये जगह हैं। और एक हमारे भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं इस मकान को बने हुए आज 170 साल से ऊपर हो गया है। और इस 170 साल में ये देखिए कितना सटीक कारीगरी से बनाया गया है। और 170 साल से इसमें ना कोई दीमक लगी है, ना कुछ हुआ है, एकदम टिका हुआ है। आगे मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पर जो ये दीवार है, ये दीवार देखिए, इस दीवार पर आप एक कील भी नहीं गाड़ सकते हैं, लगा नहीं सकते, ठोक नहीं सकते हैं। इतनी प्यारी कारीगरी है। और ये मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ये देखिए, ये कितनी सटीक कारीगरी है, कितना शानदार बनाया गया है। एक एक पत्थर इस तरह से लगाया गया है कि ये चीज़ें आज नहीं हैं और ना ही हो सकती हैं ये चीज़ें। आज मशीनी युग है, लेकिन उस समय हाथ की कारीगरी थी। इस कारीगरी का ही हम लोग के पास हुनर है और हम लोग इसी हुनर को देखते हैं, करते हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कितना प्यारा है। ये देखिए, पूरा मकान 170 साल पुराना है और इस पर बारिश से सीलन भी नहीं आती है। और छत भी देखिए कितनी प्यारी है। ये देखिए, ये पहाड़ी पत्थर हैं, इनको हम पहाड़ी भाषा में फटला कहते हैं। प्लेन होते हैं इसलिए फटला कहते हैं इनको। बहुत प्यारा मकान है ये, और ऐसा मकान बहुत कम मिलता है। और ये देखिए कितना प्यारा है। और इस पर जो है, अब ये भाई साहब हैं, अब ये यहाँ के ओनर हैं, यानी मकान इनका है। तो भाई साहब, आपसे एक सवाल है कि ये मकान को अब तक कितने कितने साल हो गए हैं ये यहाँ पर टिका हुआ है? काफी साल हो गए। अच्छा, और ये मकान लगभग लगभग कितना हो गया है? 100 साल, 200 साल या 200 पौने 200 करीब हो गया? आपकी इस समय क्या उम्र है? मतलब आपकी तीसरी उसमें आप पीढ़ी में है, मतलब 3 पीढ़ियों से ये मकान खड़ा है, हैं जी? तो अब बताइए, आप इस तरह की कारीगरी आपको कहीं मिलती है आजकल? नहीं मिलती है। कुछ बताइए इस मकान के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? कब बना है, क्या बना है, किस हिसाब से बना है, बताइए। कुछ हमें पता ही नहीं। अच्छा, हमें ज्ञान नहीं इसका। अच्छा, मतलब दादी के टाइम से भी वो है, पहले का। अब बताओ, दादी के टाइम के से पहले का 170 साल हो गए हैं, कह रहे थे ना? तो 170 साल पुराना मकान है। जब 7 साल की शादी हुई थी तब से मकान उससे पहले खड़ा। अच्छा, उस टाइम ऐसे होती थी ना शादी, 7 साल 9 साल में नहीं होती थी, तभी मकान ऐसे था। तो बताइए, 170 साल पुराना मकान है ये, और आज भी जो है इतनी खूबसूरत टिका हुआ है। और ये देखिए, ये यहाँ कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं है। 170 साल पुराना मकान है, इस पर कोई दरार नहीं है, बहुत प्यारा है। और कारीगरी देखिए ना आप, ये कारीगरी देखिए इसकी, कितनी प्यारी वो है कारीगरी। ये सब हाथ से बना हुआ है, मशीन का नहीं है, हाथ से बना हुआ है। ये हाथ का है, टोटल हाथ का है। ये हाथ से बना हुआ है। कितना समय लिया होगा उसने। और कह रहे हैं ये यहाँ से भी नहीं आया था, कारीगर आया था ये आपके ये चौपटा खाल साइड से आया था ये। तो लगा लो वहाँ से आया था ये कारीगर, और यहाँ बनाया। एक नहीं रहेंगे, 2-3 रहेंगे कारीगर। देखो कहाँ कांस्केत घड़ियाल, हाँ सॉरी, कांस्केत घड़ियाल से कह रही है। हाँ,
तो बताइए कांकेत घनियाल से आकर के, और उस समय पैसा भी नहीं था, केवल एक गेहूं चावल आटा या इस टाइप का जो भी गेहूं चावल या जो भी गेहूं कहाँ था उस समय, बाजरा था, ये मंडवा था और झंगोरा था, ये चीज़ें थी उस समय। उन चीज़ों की पूर्ति के लिए वो आते थे, और उनको दिहाड़ी के रूप में मेहनताना वही मिलता था। पैसा था नहीं उस समय, उस समय 1 आना 2 आना ऐसा चलता था उस समय। तो ये लगा लो कितने का बनाओ क्या कारीगर, देखिए गौर से देखिए इसे, ऐसा फूल बने हुए हैं, ये देखो ये पूरा ये देखिए कितने प्यारे हुए हैं करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है ये देखिए ये हमारे यहाँ एक वो लाया था गोबर, ये त्योहार में लाया था, जैसे भैया दूज हो गया या दीपावली हो गई या क्या बोलते हैं बैल का त्योहार होता है, उस पर उस पर जो है ये पंचमी में लाया जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, और हमें गर्व है कि हम ऐसे पहाड़ पर रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, जहाँ पर जो है हम इस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं। गाय को भी पूजते हैं, बैल को भी पूजते हैं, घर को भी पूजते हैं, कन्या को भी पूजते हैं, और माता को भी जो है पूजते हैं। तो इस प्रकार माता पिता का भी हम सम्मान करते हैं, और माता पिता को अपने सर पर वो करते हैं, विराजमान करते हैं, उनके चरणों में हम रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, हमें गर्व है अपनी परंपरा पर कि हम इस उत्तराखंड में रहते हैं, और हम लोग जो है इस प्रकार से ये इनको कहते हैं तिबरी, इस तिबरी में रहते हैं हम। तो देखिए ये मैंने आज आपको गाइस विशेष बनाया है आपके लिए, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कैसा है कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए, या जो है इस पर क्या विचार हैं आपके वो आप जो है कमेंट में बताइए। चलो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि,